वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जीके और जीएस का पोर्शन दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इस क्वेश्चन से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर दोस्तों पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। दोस्तों सभी क्या है हम लोग पढ़ेंगे इसमें, सभी दोस्तों हम लोग क्रांतियाँ पढ़ेंगे कि क्रांतियाँ किस तरीके से होती हैं, क्रांतियाँ हैं क्या दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं क्रांतियाँ क्या है दोस्तों और ये किससे संबंधित होती हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्रांतियाँ जो है वो किससे संबंधित हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों दिया गया है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हरित क्रांति क्या होती है। दोस्तों क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, हरित क्रांति क्या है यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, कृषि उत्पादन से। फिर दोस्तों दिया गया है श्वेत क्रांति, यानी श्वेत क्रांति मतलब क्या, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से। फिर दोस्तों दिया गया है नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन है। तो दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ये संबंधित है मत्स्य पालन दोस्तों यानी मछली पालन से। फिर दोस्तों क्या है कि गुलाबी क्रांति क्या है यानी पिंक रिवॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है, पिंक रिवॉल्यूशन है दोस्तों, वो है झींगा उत्पादन से। फ्रेंड्स किससे है, झींगा उत्पादन से। अगला दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा पीली क्रांति दोस्तों क्या यानी येलो रिवॉल्यूशन क्या है दोस्तों। तो जो येलो रिवॉल्यूशन होते हैं, तो दोस्तों येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ये संबंधित है तिलहन उत्पादन से। दोस्तों किससे संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से ये संबंधित होता है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है अगला, कह रहा है कि दोस्तों गोल क्रांति क्या है। क्या कह रहा है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों क्या है लाल क्रांति पूछ रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा लाल क्रांति भाई बताइए, यानी रेड रिवॉल्यूशन दोस्तों क्या है। तो रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है मांस टमाटर उत्पादन से। दोस्तों किससे है, मांस व टमाटर उत्पादन से संबंधित कौन है, लाल क्रांति है। उसके बाद दोस्तों क्या है, कह रहा है कि गोल यानी राउंड रिवॉल्यूशन क्या है दोस्तों। तो जो राउंड रिवॉल्यूशन है यानी गोल क्रांति है, वो दोस्तों किससे है, आलू से संबंधित है, क्योंकि आलू कैसा होता है, गोल होता है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो रजत क्रांति है, सिल्वर रिवॉल्यूशन है दोस्तों, वो संबंधित है अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है, कह रहा है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन दोस्तों किससे संबंधित है। तो जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो संबंधित है फल उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों, फल उत्पादन से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन इसी में। तो फ्रेंड्स क्या है, सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था, फल उत्पादन से। दोस्तों फिर क्या कह रहा, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों इंद्रधनुषी जो क्रांति है यानी कि रेनबो रिवॉल्यूशन है, वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है दोस्तों कृषि समग्र उत्पादन से। किससे है, कृषि समग्र उत्पादन से। उसके बाद दोस्तों है भूरी क्रांति क्या है यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों जो भूरी क्रांति है वो क्या है, ये है गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में। भूरी क्रांति दोस्तों क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में। दोस्तों कृष्ण क्रांति क्या है यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो है खनिज तेल। क्या दोस्तों, खनिज तेल। उसके बाद दोस्तों क्या है, अमृत क्रांति कौन सा है दोस्तों। तो अमृत क्रांति किसके लिए है दोस्तों, यह है नदियों को जोड़ने के लिए। अमृत क्रांति दोस्तों क्या है, नदियों को जोड़ने के लिए है। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं कि संपर्क क्रांति क्या है फ्रेंड्स। तो संपर्क क्रांति किससे है, यानी रेल संपर्क योजना से है। दोस्तों जैसे संपर्क आप समझ रहे हैं कि रेल के द्वारा जो है वो संपर्क मार्ग होते हैं। तो दोस्तों क्या है, संपर्क क्रांति किससे संबंधित है, रेल संपर्क योजना से। दोस्तों उसके बारे में क्या है, कह रहा है कि सदाबहार हरित क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों जो सदाबहार हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, दुगुना उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, दुगुना उत्पादन से। उसका दोस्तों का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुनहरा रेशा क्रांति किससे संबंधित है, यानी सुनहरे जो रेशे होते हैं वो क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों वो संबंधित है जूट उत्पादन से। किससे संबंधित है, जूट उत्पादन से। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। तो जो बादामी क्रांति है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है मसाला उत्पादन से। तो दोस्तों जो बादामी क्रांति है वो किससे संबंधित है भाई, वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। अब भाई फ्रेंड्स देख लेते हैं फिर से किसी दूसरे स्लाइड में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों क्या दिया गया है कि मोहनजोदड़ो किससे स्थित है। तो फ्रेंड्स डेली फॉर जीके में क्या है, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो किससे स्थित है, तो दोस्तों वो स्थित है पाकिस्तान में। यानी मोहनजोदड़ो अब कहाँ है, पाकिस्तान में। दोस्तों पहले कहाँ होता था, हम लोग इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो वहाँ पर इंडिया में दोस्तों अब मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने की, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, रखाल दास ने। किसने की फ्रेंड्स, रखाल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। उसका दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। दोस्तों क्या है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है, तो दोस्तों मिली है मोहनजोदड़ो से। यानी मोहनजोदड़ो में जब हड़प्पा की खुदाई हुई है तो दोस्तों उसी खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उन्हीं के द्वारा इन सब चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है। दोस्तों सैंधव सभ्यता जो है उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन है। तो दोस्तों सैंधव सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्ना सागर अन्नागार है दोस्तों। यानी सैंधव सभ्यता में जो है सबसे बड़ी इमारत है वो क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है, जो उसकी सबसे बड़ी इमारत के रूप में जानी जाती है। दोस्तों फिर क्वेश्चन क्या है, कह रहा मोहनजोदड़ो
खोज कब हुई? 1922 में। से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है? तो दोस्तों सबसे प्राप्त जो प्रमुख स्मारक है वो है वृहद स्नानागार, यानी बहुत बड़ा दोस्तों एक तालाब है जिसमें सभी लोग स्नान किया करते थे, तो उसे बोलते हैं स्नानागार। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा कि मेसोपोटामिया यानी आधुनिक नाम उसका क्या है? इराक है। दोस्तों जो इराक है वो पहले क्या हुआ करता था? मेसोपोटामिया हुआ करता था। तो मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई किसकी देखरेख में हुई थी? तो दोस्तों वो देखरेख हुई थी दयाराम शाहिनी के नेतृत्व में। कब हुई थी दोस्तों? दयाराम शाहिनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 में। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इराक का पुराना नाम यानी प्राचीनतम नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, यानी सिंधु घाटी के लोग किसे मानते थे? तो दोस्तों मानते थे मातृ देवी को। किसे मानते थे दोस्तों? मातृ देवी कोई थी, उनकी प्रतिमा की पूजा करते थे, उन्हीं को सब कुछ मानते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पूजा करते थे केवल मातृ देवी की। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं भारत के सभी दोस्तों क्या है, भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में कौन कौन से हवाई अड्डे पाए जाते हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। दोस्तों वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई में। दोस्तों वहीं पर केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। दोस्तों कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुद चेन्नई में है, क्योंकि उसका नाम ही है चेन्नई। तो दोस्तों चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? खुद चेन्नई में है। दोस्तों उसके बाद में देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों वो है कोलकाता में। दोस्तों फिर क्या है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। दोस्तों कहाँ पर है? हैदराबाद में है। दोस्तों फिर कह रहा है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो यह है अहमदाबाद में, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में है। फिर दोस्तों क्या है, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भाई गोवा में होगा, जब उसका नाम है गोवा तो गोवा में होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये भी स्लाइड क्लियर कर ली है। अब आइए देख लेते हैं, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दोस्तों भारत का विश्व, दोस्तों भारत या विश्व का भूगोल क्या है? तो दोस्तों प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो प्राचीन भूगोल है उसका जनक बोलते हैं हम लोग हिकेटियस को। दोस्तों किसे कहते हैं? हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक माना जाता है। वहीं दोस्तों मानव भूगोल के लेखक कौन है? दोस्तों मानव भूगोल के जो लेखक हैं वो है फ्रेडरिक रेटजेल। दोस्तों कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो मानव भूगोल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। कह रहा कि उल्काओं की चमक का घटना क्या होता है दोस्तों? तो जो उल्काओं की चमक का घटना होता है वो होता है आयन मंडल की घटना के अनुसार, यानी आयन मंडल की वजह से उल्काओं की चमक का घटना होता है दोस्तों। वहीं क्या है, कह रहा माओरी आदिवासी पाए जाते हैं, यानी माओरी आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। माओरी आदिवासी कहाँ होते हैं? न्यूजीलैंड में होते हैं दोस्तों। फिर फ्रेंड्स कह रहा सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दोस्तों क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन। दोस्तों एस्मिको में बर्फ का मकान कहलाता है। एस्मिको में दोस्तों बर्फ से बचने के लिए वहाँ के लोग किस तरह का मकान बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं इग्लू। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको इग्लू बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि नीलगिरी पर्वत उदाहरण दोस्तों है कि नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह है भ्रंशोध पर्वत का। किसका है? भ्रंशोध पर्वत का ये उदाहरण है। अरावली पर्वत का उदाहरण दोस्तों कौन है? तो अरावली पर्वत का उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत दोस्तों है वो है अरावली पर्वत का उदाहरण। अब दोस्तों वहीं देख लेते हैं कि भूकंपी तरंगे किसके द्वारा पता चलती हैं दोस्तों? तो भूकंपी तरंगों का पता किसके द्वारा लगता है? अभिकेंद्र के द्वारा दोस्तों पता चलता है भूकंपी तरंगों का पता। दोस्तों वहीं दिया गया अगला क्वेश्चन कि गल्फ स्ट्रीम व लेब्रोडोर जल धाराएं होती हैं दोस्तों। कैसी होती हैं ये होती हैं क्रमशः गर्म व ठंडी जल धाराएं होती हैं। और ये कहाँ पर उठती हैं? ये उठती हैं अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये दोस्तों क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं प्रमुख चिन्ह व प्रतीकों को। दोस्तों क्या है प्रमुख चिन्ह व प्रतीक? तो दोस्तों क्या है, रेड क्रॉस किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो रेड क्रॉस होता है, यानी इस तरह से जो रेड क्रॉस बना होता है दोस्तों, किससे संबंधित होता है? वो होता है डॉक्टरी सहायता से। दोस्तों किससे संबंधित होता है? डॉक्टरी सहायता से संबंधित होता है रेड क्रॉस। वहीं दोस्तों क्या कह रहा लाल त्रिकोण किससे संबंधित होता है? दोस्तों यदि लाल त्रिकोण बना दिया जाए इस तरीके का, यानी जिसमें 3 कोण हो, ये लाल दोस्तों त्रिकोण है, यह किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों ये संबंधित होता है परिवार नियोजन से। दोस्तों परिवार नियोजन प्रक्रिया क्या है? यानी परिवार को सीमित रखने के लिए नई नई तरह की योजनाओं को जानकारी करना, योजनाओं को जानना क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है।
तो दोस्तों लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से संबंधित है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि सफेद झंडा किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो सफेद झंडा होता है वो किससे संबंधित होता है? वो संबंधित होता है किसी संधि या समर्पण से। दोस्तों जब हम किसी से संधि करते हैं यानी किसी से समझौता करते हैं या अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है? सफेद झंडा लगाया जाता है। दोस्तों लाल झंडा किससे संबंधित है? दोस्तों लाल झंडा जो है वो खतरे का निशान होता है, खतरे का सूचक होता है, यानी किसके लिए संबंधित है? वो क्रांति के लिए। दोस्तों क्रांति में क्या होता है? बहुत सारा रक्तपात होता है दोस्तों, एक दूसरे के सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारा दोस्तों उसमें मानव हानि होती है। तो लाल झंडा किससे संबंधित होता है? क्रांति का प्रतीक है दोस्तों, खतरे का निशान है भाई लाल झंडा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि झुका हुआ झंडा किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो झुका हुआ झंडा होता है वो संबंधित है राष्ट्रीय शोक संदेश से। किससे संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रीय शोक संदेश से संबंधित है। वहीं कह रहा काला झंडा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो काला झंडा जो है वो संबंधित है विरोध का प्रदर्शन है दोस्तों। क्या है? विरोध का प्रदर्शन है। वहीं दोस्तों उल्का पिंड किससे संबंधित है? दोस्तों उल्का पिंड जो है वो राष्ट्रीय विपदा होती है या राष्ट्रीय आपदा होती है दोस्तों। क्या है? उल्का पिंड किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विपदा के रूप में प्रचलित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबूतर किससे संबंधित है? तो भाई देखो कबूतर क्या है? शांति का प्रतीक होता है। और दोस्तों कबूतर को जो है पिछले जब कुछ समय पहले का दोस्तों क्या है, इसे डाकिया मानते थे, इसे पोस्टमैन भी कहते थे। कबूतर ही एक दूसरे के दोस्तों क्या है, एक दूसरे के राज्यों से राजाओं का संदेश, एक दूसरे से राज्यों से राजकुमारों और राजकुमारियों का संदेश ले जाया करते थे। तो दोस्तों कबूतर किससे संबंधित है? शांति का प्रतीक है। दोस्तों मैं कह रहा कमल का फूल किससे संबंधित है भाई? तो कमल का फूल संबंधित है संस्कृति एवं सभ्यता से। दोस्तों अलग अलग धर्म अलग अलग अपने अपने तरह के संस्कृति और सभ्यताओं को धारण किए हैं भारत देश में दोस्तों। वहां पर जहां पर बात कर रहे हैं कि कमल का फूल दोस्तों किससे संबंधित है? वो संबंधित है संस्कृति एवं सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांह पर काली पट्टी किससे संबंधित है? तो दोस्तों जब बांह पर काली पट्टी बांधी जाती है तो उसका मतलब होता है कोई शोक घटना होना दोस्तों, या कोई एक हृदय विदारक घटना का घटित हो जाना, शोक समाचार होना दोस्तों। तो क्या हो जाता है? वह दुख की घड़ी होती है। इस वजह से बांह पर काली पट्टी बंधने का जो सिंबल है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है शोक एवं दुख से। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस स्लाइड में कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।